अहमद मोहिउद्दीन को पब्लिक में इंसाफ देने के लिए खुल के काम नहीं करने दिया जाता था। मुकामी सियासी लोगों का काफी प्रेशर आता था। पुलिस कचहरियां उसकी कामयाब हो रही हैं। हर प्रोफेशन में होता है, जो अच्छा काम कर रहा होता है उसको कोई पसंद भी नहीं करता। दबंग पुलिस ऑफिसर लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अहमद मोहिउद्दीन ने कबल अज वक्त रिटायरमेंट क्यों ले ली? माज साहब ये बताइएगा, जब उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया तो आपकी बातचीत हुई, क्यों उन्होंने फैसला किया है? ये एक अच्छे ऑफिसर थे। पंजाब पुलिस में ऐसे ऑफिसर कम ही होते हैं, लेकिन ऐसा पुलिस ऑफिसर मैंने अपने 15 साल के करियर में पहली बार देखा है। जब इसके रिटायरमेंट के हवाले से नोटिफिकेशन जारी होता है तो पता चलता है कि एक अच्छा ऑफिसर महकमा पुलिस ने खो दिया, जिसको पब्लिक बहुत मिस करेगी। जब मेरे सामने वो नोटिफिकेशन आता तो यकीनन मैंने वेरीफाई करने के लिए उनसे रब्ता भी किया। अहमद मोहिउद्दीन साहब का कहना था कि उनको कोई ऐसा इशू नहीं है महकमा से, लेकिन उनके अपने हेल्थ इश्यूज हैं, जिसकी वजह से उन्होंने फैसला किया है कि अपनी सेहत को सामने रखते हुए पहले मैं अपना ट्रीटमेंट करवा लूँ। तो वो 2 साल की छुट्टियों पे चले गए थे अमेरिका। जब वो पाकिस्तान एक्स लीव जो लेते हैं, पाकिस्तान एक्स लीव ली उन्होंने, 2 साल की उनकी अप्रूव हुई और वो मूव कर गए अपनी ट्रीटमेंट के हवाले से। और जब वहाँ पे वो जाते हैं तो इनका कोई ऐसा वहाँ पे नेशनैलिटी नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, और भी जो प्रोसीजर्स होते हैं, तो वो ट्रीटमेंट उनका ऑपरेट नहीं हो सकता। ये रिटायरमेंट से पहले मेरी बात हुई है उनसे, जब उन्होंने एक्स लीव ली थी। अच्छा, इनकी फैमिली जो है मैंने सुना कनाडा या अमेरिका में शिफ्ट है। अमेरिका में वो बिल्कुल वहाँ पे हैं। उनके बेटे का एडमिशन भी हो चुका है, बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, उनके फैमिली वहाँ पे है, लेकिन वो नेशनल है, ये नहीं है, ये नेशनल नहीं है। और इन्होंने जब महकमा पुलिस एक ऐसी जॉब है जो बिजी भी रहती है 24 आवर 7 और मेरिट पे काम करने वाला ये बंदा है। और जब ये खुल के काम नहीं करने दिया जाता तो बंदा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है कि एक तो मैं अच्छा रिजल्ट देने के लिए, पब्लिक में इंसाफ देने के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन उनको काम नहीं करने दिया मेरे मुताबिक, कि उनको काम नहीं करने दिया जा रहा, जिसकी वजह से वो एक होता है ना डिस्टर्ब हो गए और फिर उन्होंने डिसीजन ले लिया। एक कितना बड़ा डिसीजन नहीं, इनका जिस तरह का दबंग किस्म का स्टाइल था, और हमने देखा कि ये सबसे ज़्यादा जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर इनको फेम मिल रहा था पंजाब पुलिस में। और जिस तरह ये खुली कचहरी लगाते थे, उधर फैसले फौरी तौर पर करते थे। कोई खातून है, कोई मर्द है, कोई भी वहाँ पे पहुँच गया, किसी का भी कोई मसला, यहाँ तक कि उनके महकमे से, पुलिस से भी कोई पहुँचा है तो उन्होंने उसी टाइम फैसला सुना देना है कि ये इस तरह होगा, ये ऐसे होगा। जो नहीं अमल दरामद होता था तो उसके खिलाफ वो एक्शन भी लेते थे। इस चीज़ का अफसरान को इतराज़ भी था, बहुत लोग पसंद भी करते थे, और बहुत बड़ी तादाद थी महकमा पंजाब पुलिस में ही जो इसको नापसंद करती थी। तो नापसंद वालों की वजह से उन्होंने सर्विस से रिटायरमेंट ली है। अहमद मोहिउद्दीन एक अच्छा ऑफिसर के साथ साथ खुली कचहरियों को अच्छे तरीके से लेकर चलना और इंसाफ फराहम करना, ये उसका शेवा था। और उसने अपने तौर पे तो खुली कचहरी के दौरान हर शहरी को इंसाफ देने की कोशिश की। सियासी जो अफराद हैं उनके डेरे वीरान कर दिए, और यही वजह है कि इनको काफ़ी प्रेशर आता था गवर्नमेंट का भी, हुकूमत का भी। मैंने इनके जब 2-3 इंटरव्यू करने जाना तो वहाँ पे पब्लिक का रश देख के मुझे खुशी होती थी कि किसी ऐसी आवाम का किसी एक पुलिस ऑफिसर पर तो एतमाद आया। और 10, 20, 30 लोग नहीं होते थे, हज़ारों में लोग खुली कचहरी में आए होते थे, और सबको लुक आफ्टर करना, और सब ये उम्मीद लेकर आते थे कि इनके पास जब पहुंच गए हैं और आमना सामना हो गया तो इंसाफ मिल जाना है। अच्छा, आपने खुद अपने सामने ये मैंने अपने सामने देखा हुआ है। और वहाँ पे बड़ा अच्छा मैनेज किया होता था उनके स्टाफ ने, खाना पीना पानी, ये भी वहाँ पे सबको मिलता था, ये सारा कुछ उनको दिया जाता था। हम देखते हैं ना, हम लाहौर की बात करें तो यहाँ पे भी खुली कचहरी का तमाम किया जाता है। फिर मुख्तलिफ अफसरान के दफातर के बाहर जो शिकायत लोग लेके पहुँचते हैं तो उनको बड़ी देर तक वेट करना पड़ता है। उधर ऐसा नहीं होता कि कोई पानी पूछ रहा है, कोई चाय पूछ रहा है। नहीं, वहाँ पे बड़ा अच्छा इंतज़ाम था। पब्लिक इसलिए तो आती थी कि वो अच्छा ट्रीट करता था और उनकी बात सुनता था और बड़े हौसले के साथ बात सुनता था। लेकिन दूर दराज से किसी दूसरे ज़िले से भी लोग आते थे
वो क्या कहने के लिए वो आते हैं ये कि आप साथ डीपीओ जो है उसको फ़ोन कर दें या किसी और अफसर को? वो कहते थे हमारा ये मसला है, हल नहीं हो रहा, ये आप कर दें। वो एप्लीकेशन पढ़ते थे, वो कहते थे ये मेरा दिला नहीं बनता। तो जब ऐसे ऑफिसर महकमे से कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले लें तो फौरी तौर पर धचका तो लगता है पब्लिक को भी, उसको मिस कर रही है पब्लिक, और इसका फौरी कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट कबूल भी कर लिया गया। और अभी तो एसएसपी थे, डीआईजी भी होना था। यकीनन इन्होंने प्रमोट होना था। ये चकवाल में थे जब ये प्रमोट हुए 19 ग्रेड पे, और चकवाल के बाद एआईजी कंप्लेनेंट यहाँ पे सीपीओ ऑफिस में आ गए, और सीपीओ ऑफिस के बाद उन्होंने 2 साल की एक्स लीव ली और फिर बाहर अपने ट्रीटमेंट के हवाले से गए। फिर उन्होंने फैसला किया कि अब ये नौकरी को खैरबाद कहते हैं। तो हेल्थ इश्यूज इनके साथ किस तरह के क्या चल रहे हैं? और सुनने में आया है कि इनकी कहीं किसी एनजीओ में नौकरी हो गई है, इसलिए इन्होंने ये क्विट किया है महकमा पुलिस को। इन्होंने महकमे को इस्तेमाल नहीं किया, अपनी वर्दी का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं किया, अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी वजह से जब बंदे ने काम भी और सिर्फ काम किया, और जब काम भी नहीं करने दिया जाएगा तो बंदा फिर डिस्टर्ब होता है। वो फैसला कर लेता है कि नहीं यार, मैं यहाँ पे इंसाफ देने के लिए बैठा हूँ, और जब मैं इंसाफ देता हूँ तो प्रेशर बड़ा आता है। मुकामी सियासी लोगों का भी आता होगा उनको, अपने सीनियर्स का भी उनको आता होगा। ये तो अरसा दराज से चलता आ रहा है। कोई भी जाकर अफसर लगेगा, डीपीओ लगा हुआ है, वो सीपीओ लगा हुआ है, आरपीओ लगा हुआ है, उन सब को प्रेशर आता है। तो वो प्रेशर भी तो आपने ही बर्दाश्त करना है ना, और उसमें काम करना है। तो फिर इनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर था क्या? सिर्फ पॉलिटिकल के अलावा जो महकमा पंजाब पुलिस है, इसमें से भी प्रेशर था, पसंद नापसंद था? बिल्कुल सारे हैं। वो जब एक बंदा हाइप क्रिएट कर रहा है, पब्लिक में के दिलों में घर कर रहा है, और पुलिस कचहरियाँ उसकी कामयाब हो रही हैं, और सिर्फ वो दिखाया नहीं जा रहा कि इंसाफ दे रहे हैं, वो फिजिकली इंसाफ देते हुए वहाँ पर नज़र आते हैं और पब्लिक खुश होकर जाती है। तो जब इतनी मोहब्बत मिलती है तो फिर ये वाले जो आते हैं कि कोई आपसे नाराज़गी का इज़हार कर रहा है, कोई आपसे हसद भी कर रहा है, तो यकीनन हर प्रोफेशन में होता है, जो अच्छा काम कर रहा होता है उसको कोई पसंद भी नहीं करता। तो इसका जो मैं बात कर रहा था कि इन्होंने अपनी वर्दी का भी नाजायज़ इस्तेमाल नहीं किया, अपने ओहदे का भी नहीं किया, अपने महकमे का भी नहीं किया, और इन्होंने फिर फैसला किया कि जब गलत काम करना ही नहीं और मेरिट करने नहीं दिया जा रहा, तो फिर महकमा पुलिस को छोड़ के किसी और इदारे को ज्वाइन कर लिया जाए, बजाय कि अपनी टेंशन आप किसी सीनियर को नाराज कर रहे हैं, स्ट्रेस भी लेना। और पुलिस है ही ऐसी, मुकम्मल तौर पर आप फिजिकली, मेंटली हर लिहाज से एंगेज होते हैं, और हर अफसर को जवाब देते हैं। ना सिर्फ अफसर को, बल्कि हुकूमत के हर जो MP, MNA, मिनिस्टर जो भी आपको कॉल करेगा, जायज़ नाजायज़ जो भी काम करेगा, प्रेशर तो उनका भी आएगा। तो उन्होंने फिर मेरे ख्याल से ये फैसला किया कि मैंने नाजायज़ किया कोई नहीं और जायज़ करने नहीं दिया जा रहा, तो फिर उन्होंने कोई और फैसला करते हुए कोई और जॉब ले ली, और उनको एज अ चीफ किसी NGO में पोस्ट मिल गई है। वो पाकिस्तान में ही रहेंगे, या फिर सुनने में अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि वो कनाडा चले जाएंगे, अमेरिका चले जाएंगे? अच्छा, इस हवाले से ना मैंने देखे हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे लोगों के जो इंटरव्यूज थे, वो कह रहे थे कि ये अमेरिका चले गए, कनाडा चले गए। और जब मेरी इस हवाले से दोबारा मैंने बात की कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान में रहूँगा, पाकिस्तानियों की मैं इज्जत करता हूँ, और पाकिस्तानियों की मदद के लिए यहीं पे मैं नौकरी कोई करूँगा। वो कहते हैं मेरे किसी पाकिस्तान के अलावा किसी दूसरे मुल्क में, बैरून मुल्क में कोई नेशनैलिटी नहीं है, कोई जायदाद भी नहीं, कोई जायदाद सुनने में नहीं, कोई जायदाद नहीं है, कोई जायदाद नहीं है, बाकी लोगों ने बनाई है और उनको कोई याद भी नहीं करता। ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा, वो दोनों सूरतों में आपको वैसा ही नजर आएगा जैसा वो है, उसने रंग नहीं बदलना। उसका तरीका क्या होता था, वो दरख्वास्त पढ़ता था, ये नहीं कि सिलेक्ट करके आनी है उनके पास एप्लीकेशन, हर किस्म की एप्लीकेशंस को वो प्रायोरिटी पे देखता था। ये नहीं था कि यार ये पुलिस के खिलाफ है तो इसको मैं लहदा देख लूँ, और ये पब्लिक के खिलाफ है इसको मैं ऑन कैमरा देख लूँ। वो पुलिस की दरख्वास्तों को इसलिए ज़्यादा ऑन कैमरा डिस्कस करता था कि पब्लिक में एक सोच जो है वो डेवलप हो चुकी है कि पुलिस वाले अपने पेटी भाइयों को बचाते हैं। तो ये पुलिस ऑफिसर हर पुलिस ऑफिसर की गलती को सामने लाता था कैमरे के आगे, और उसको डांट भी पिलाई जाती थी, उसको मोतली का भी सामना करना पड़ता था, उसको डिसमिसल का भी सामना करना पड़ता था, और अगर काम अच्छा किया हुआ है तो उसकी वहाँ पे तारीफ भी कर देता था। तो लिहाजा ये बंदा मेरिट पे काम करने वाला है। तो यही वजह है कि वो फिर आवाम के दिलों में घर कर गया, और आज आवाम मिस कर रही है।